कौन है भगवान जगन्नाथ? क्या कहानी है भगवान जगन्नाथ की? और क्या है जगन्नाथ मंदिर की अधूरी मूर्तियों से जुड़ी कहानी? भगवान जगन्नाथ का मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। जगन्नाथपुरी में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान विष्णु जब 4 धामों का विचरण करते हैं तो वह सबसे पहले हिमालय पर स्थापित बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम की द्वारिका में वस्त्र धारण करते हैं और भोजन जगन्नाथपुरी और अंत में दक्षिण में स्थापित धाम रामेश्वरम में जाकर विश्राम करते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नील माधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव की पूजा किया करते थे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला का अनूठा नमूना है। मंदिर के शिखर पर स्थित चक्र और ध्वज, चक्र जो कि सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के भीतर हैं, इसका प्रतीक है। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जगन्नाथ मंदिर पुरी के निर्माण और इतिहास के बारे में। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इसके शासन काल 1078 से 1148 में बने थे। फिर सन 1197 में जाकर ओडिया के शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट भी किया गया है। फिरोज शाह तुगलक रूढ़िवादी हो गया था और अपने शासनकाल के बाद के हिस्से में कट्टर भी हो गया था। उन्होंने 1360 जाजनगर के लिए एक अभियान के दौरान जगन्नाथपुरी को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को नगरकोट अभियान के दौरान नष्ट किया था। मंदिर में जगन्नाथ की अर्चना सन 1558 से होती रही है। 1558 के वर्ष में अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग को ध्वस्त किया और पूजा बंद करवा दी तथा विग्रहों को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप पर रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुदरा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनर्स्थापना हुई। जगन्नाथ मंदिर के उद्गम यानी सोर्स से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को सपने में मूर्ति दिखाई दी थी। तब उन्होंने कड़ी तपस्या की और भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं और उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी के लट्ठे से वह मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया और उन्हें लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वह एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी अन्य सदस्य उस कमरे के अंदर नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। महीने के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, उत्सुक होकर वश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा ने कहा कि मूर्ति अभी अपूर्ण है क्योंकि उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वहीं ऐसे ही तीनों मूर्तियां जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। चारण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश के अधजले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र के किनारे अग्निदाह दिया गया, पर भरती आते ही समुद्र में उफान आ गया जो तीनों अधजले शव बहा
कर ले गया और वह शव पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ पर रखा, क्योंकि अगर वह जिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर क्योंकि वह शव थे तो उन्हें अलग अलग रथों पर रखा गया। शवों को पूरे नगर के लोगों ने खुद ही रथों को खींच कर घुमाया। अंत में जो लकड़ा शवों के साथ तैर कर आया था, उसी की पेटी बनाकर उसे धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान यहाँ जिंदा ही पधारे थे। जगन्नाथपुरी में मध्यकाल से ही भगवान जगन्नाथ की हर साल पूरे हर्षोल्लास के साथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में दूसरे दिन शुरू की जाती है और 10 दिन तक चलती है, जिसका 11वें दिन में समापन होता है। इस मंदिर के तीनों प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को पूरी तरह से साजा कर अलग अलग रथों पर विराजमान कराकर रथ यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि जो कोई इन रथों को खींचता है उन्हें मोक्ष मिल जाता है और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इन रहस्यों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह यहाँ साइंस का कोई लॉजिक नहीं रह जाता।